नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी चल रही होगी। हम टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए बायोलॉजी के संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो बायोलॉजी के प्रश्नों की श्रृंखला में हम नीट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें जो थर्ड चैप्टर दिया गया है, थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। आज हम प्लांट किंगडम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज, ऑप्शन है वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, फ्लोरेला। तो इसका सही जवाब है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो होता है वो कॉलोनी में रहता है। बाकी जो यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लोरोला है, ये तीनों एल्गी कॉलोनी में नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेलेक्ट द मिसमैच। हमें इसमें से ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो देखते हैं। पहला है साइकस डायोसियस, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस, इक्विसिटम होमोस्पोरस, पाइनस डायोसियस। तो साइकस का प्लांट जो होता है डायोसियस होता है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस होता है, और इक्विसिटम जो होता है होमोस्पोरस होता है। पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है, मोनोसियस होता है, डायोसियस नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन है पाइनस जी। डायोसियस का तात्पर्य ये है कि मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट पर हों। मोनोसियस से तात्पर्य ये है कि मेल और फीमेल सेम प्लांट पे हों। हेट्रोस्पोरस जो स्पोर्स बन रहे हैं वो सेम ना हो, साइज और शेप में सेम ना हो, वो अलग अलग हो, तो हेट्रोस्पोरस होगा। अगर यहाँ पे सेम है तो होमोस्पोरस होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ऑप्शन है फ्यूकस, फ्यूनेरिया, क्लेमाइडोमोनास, मार्केंसिया। तो इसका जो सही जवाब है, जाइगोटिक मियासिस जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास में होता है। क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है और क्लेमाइडोमोनास में ही जाइगोटिक मियासिस होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। तो इसका सही जवाब जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। इक्टोकार्पस जो होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और फ्यूकस जो होता है डिप्लॉन्टिक होता है। इसकी लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम environmental condition because of, ऑप्शन है ब्रॉड हार्डी लीव, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। तो इसका सही जवाब जो है थिक क्यूटिकल होगा, क्योंकि जो कोनिफर्स प्लांट होते हैं ये जिम्नोस्पर्म के क्लास को डिवाइड जब किया गया है तो उसमें एक क्लास है कोनिफर्स। तो इसमें जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है उस पर थिक क्यूटिकल की वाल होती है और संकन स्टोमेटा पाया जाता है, संकन स्टोमेटा पाया जाता है, जिसके कारण वो टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पर अच्छे से वो विकसित हो पाते हैं।
अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन है, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन in the immediate environment. Algin is obtained from red algae and carrageenan from brown algae. Agar-agar is obtained from Giladium and Gracilaria. Laminaria and Sargassum are used as food. तो हमको इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। इसमें जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये ब्राउन एल्गी से, वो ब्राउन एल्गी से, और केराजेनिन जो होता है वो रेड एल्गी से। इसका सही ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। Sequoia is one of the tallest tree. The leaves of gymnosperm are not well adapted to extreme climate. Gymnosperms are both homosporous and heterosporous. Salvinia, ginkgo, and pinus are gymnosperms. Pinus are gymnosperms. तो इसमें जो सही जवाब है इसका, एक सेकेंड, हाँ, इसका सही जवाब है, क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये जो पहला ऑप्शन है इसका, सिंकोया इज वन ऑफ द टालेस्ट ट्री। ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है और सबसे टालेस्ट ट्री भी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उसमें मेल गैमीट जो होता है वो मेल गैमीट जो होता है उसको 1 ड्रॉप वाटर की आवश्यकता होती है। जब 1 ड्रॉप वाटर से, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि शादी में घोड़ी से ही जाना है, तो उसी तरह से यहाँ पर जो स्पर्म होता है, स्पर्म वाटर के थ्रू ही आर्चिगोनिया पे पहुँचता है। ठीक है, ऑप्शन ये यहाँ पे बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। पहला ऑप्शन है, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। दूसरा है, मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। एल्जिन एंड कैराजेनिन आर प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। agar इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो इसका सही जवाब जो होगा कि मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि मैनिटॉल फियोफाइसी, फियोफाइसी का स्टोर फूड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमीटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका गैमीटोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, टेरिस, पाइनस, टूनेरिया, मार्केंसिया। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है पाइनस, पाइनस का जो
गैमिटोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है। बाकी जो टेरिस है, फ्यूनेरिया है, मार्केंसिया है, इन सभी के गैमिटोफाइट फ्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, दिया गया है रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट ए टू ई एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन है इसमें, मास एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू colonize बेयर रॉक। दूसरा है, सिलाजिलेना इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तीसरा है, कोरोलॉइड रूट इन साइकस हैववाम। चौथा दिया गया है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइटिक वेयर एज इन टेरिडोफाइट इज स्पोरोफाइटिक। नेक्स्ट है, in gymnosperm male and female gametophyte are present within uh, sporangia located on sporophyte। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, मास एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू colonized अ बेयर रॉक, ये सही है। दूसरा है, सिलाजिनेरा इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, नहीं ये सही नहीं है, हेट्रोस्पोरस होता है। सिलाजिनेरा हेट्रोस्पोरस होता है। नेक्स्ट है, कोरोराइड, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है, कोरोराइड रूट्स इन साइकस हैव वाम। वाम से तात्पर्य है कि साइकस जो होता है, साइकस के रूट में माइकोराइजा सिम्बायोसिस, यहाँ माइकोराइजा कंडीशन पाई जाती है, जैसे कि वैस्कुलर, इसका फुल फॉर्म होता है वाम का वैस्कुलर अर्ब्यूस्कुलर माइकोराइजा, वैस्कुलर अर्ब्यूस्कुलर माइकोराइजा। तो यहाँ पे माइकोराइजा कंडीशन नहीं पाई जाती। जब फंजाई और क्या कहते हैं हायर प्लांट के बीच में सिम्बायोसिस होता है तो उसे हम माइकोराइजा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोलोराइड रूप में माइकोराइजा कंडीशन नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर सिम्बायोसिस जो होता है नास्टाक और एनाबिना के बीच में क्लोराइड में होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट्स इज गैमेटोफाइटिक वेयर एज इन टेरिडोफाइटिक इट इज स्पोरोफाइटिक। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है। अगला है, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। तो ये भी सही है, तो हमारा सही ऑप्शन है ए डी ई, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मेल गैमीट आर फ्लैजिलेटेड इन। किसका मेल गैमीट फ्लैजिलेटेड होता है? तो इक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा, पॉलीसाइफोनिया, एनाबिना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इक्टोकार्पस, इक्टोकार्पस का जो मेल गैमीट होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है, बाई फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट इसमें पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। तो कारा के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है? तो ऑप्शन है, अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, globule and nucleus present on the same plant, upper antheridium and lower oogonium, globule is male reproductive structure। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो है ये वाला गलत स्टेटमेंट है। अपर में एंथ्रीडियम नहीं होता है, एंथ्रीडियम लोअर में होता है, अपर में उगोनियम होता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे
करेक्ट है। ग्लोब्यूल जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, न्यूक्लियल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। तो पीट फॉर्मेशन जो है उस वो स्फेग्नम करता है, जिसे हम पीट मास या बॉग मास के नाम से भी जाते हैं। इसे कॉटन मास के भी नाम से जाना जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इसका उपयोग खूब किया गया था स्फेग्नम का एज ए कॉटन, इसीलिए इसको कॉटन मास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन। तो ऑप्शन है टेरिस, फ्यूनेरिया, लिलियम, पाइनस। तो यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट विथ लीस्ट नंबर, सबसे कम नंबर किस में पाया जाता है, किस मेल गैमेटोफाइट में सबसे कम नंबर होता है? तो टेरिस और फ्यूनेरिया जो है यहाँ पर तो मेल गैमेट में सबसे ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर लीलियम है, लीलियम 2 सेल्ड स्टेज में फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है, और पाइनस जो होता है 3 सेल्ड स्टेज में। तो हम ये देख रहे हैं ऑप्शन जो होगा लीलियम सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमको गलत स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है इन oomacetes फीमेल गैमीट इज स्मॉलर एंड मोटाइल while मेल गैमीट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। दूसरा इसमें दिया गया है क्लेमाइडोमोनास exhibits both isogamy and anisogamy and fucosogamy। ये एकदम करेक्ट है। आइसोगैमीट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी करेक्ट है। अगला है एन आइसोगैमीट डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, ये भी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, इसमें जो सही ऑप्शन है ए वाला इन oomacetes फीमेल गैमीट इंज स्मॉलर एंड मोटाइल, क्योंकि जब यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है oomacetes में, तो oogamous रिप्रोडक्शन होगा। oogamous रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होता है, और मेल जो होता है स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजलेट गैमीट इज फाउंड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी वाला स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में आइसोगैमस कंडीशन पाई जाती है, लेकिन जो इसका गैमीट होता है वो नॉन फ्लैजलेट होता है। अगला है अगला इसमें दिया गया है मोनोसियस प्लांट ऑफ कारा सो ऑकरेंस ऑफ। ऑप्शन है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम ऑन द सेम प्लांट, अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, स्टेमन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस क्वेश्चन को देखे हैं कि अपर जो होता है उगोनियम होता है और लोअर जो होता है एंथ्रीडियम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। तो पहला ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, इन लीवरवर्ट मासेस एंड फर्न्स गैमीटोफाइट आर फ्री लिविंग। दूसरा है, जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न आर हेट्रोस्पोरस। तीसरा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज oogamous। अगला है इसमें, द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर elaborate than that in mass। अगला है, बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस। तो इसमें जो हमको देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो देख लेते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट पहले देखते हैं, ई बोथ पाइनस एंड मार्केंसिया आर डायोसियस। तो यहाँ पे पाइनस अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़े थे, ये मोनोसियस होता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर इलोबरेटेड देन द मासेस। तो लीवरवर्ट जो होता है मास से ज़्यादा विकसित नहीं होता, लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो मास के स्पोरोफाइट से कम विकसित होता है। ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो गया। आगे देखते हैं, दो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए, हमको देखना है कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट जो दिया गया है, इन लीवरवर्ट मॉसेस एंड फर्न गैमीटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जिम्नोस्पर्म एंड सम फर्न आर हेट्रोस्पोरस, ये भी सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस वॉल्वॉक्स एंड एल्ब्यूगो इज oogamous, है ना। तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। एक सेकंड, हाँ, तो हमें ये देखना था कि कितने स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। तो 3 स्टेटमेंट सही हैं, है ना, 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिनगैमी कैन ऑकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन। तो सिनगैमी कहाँ पर आउटसाइड ऑफ बॉडी होती है, यही हमको देखना है। पहला है मॉस, एल्गी, फर्न, फंजाई। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एल्गी। एल्गी में सिनगैमी कंडीशन जो होती है वाटर में भी हो जाती है, ठीक है। इसका सही स्टेटमेंट है एल्गी। नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन इन ऑल द थ्री फ्यूनेरिया, ड्राफ्टेरिस एंड जिंकगो। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया, वेल डेवलप्ड वैक्सुलर टिश्यू, इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा, यही देखना है हमको। तो फ्यूनेरिया, ड्राफ्टेरिस एंड जिंकेगो, इन तीनों में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है, यही वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि फ्यूनेरिया और ड्राफ्टेरिस जो होगा यहाँ पर तो इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट और इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा, लेकिन क्या कहते हैं इसमें जिंकेगो में, इसमें इंडिपेंडेंट गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट नहीं होगा।
वेल डेवलप्ड वेस्कुलर बंडल इसमें पाया जाता है, इन दोनों में नहीं पाया जाता है, केवल प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया जो होगा तीनों में कॉमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। ऑप्शन है स्पायरोगायरा मोटाइल गैमीट, सारगासम क्लोरोफिल, बेसिडियोमाइसिटीज, पब बाल, नॉस्टॉक, वाटर ब्लूम। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा सिलेक्ट करेंगे हम, स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल गैमीट्स पाए जाते हैं। आइसोगैमस होता है लेकिन नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि फ्लैजला वहाँ पे नहीं पाए जाते। बाकी तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन। ऑप्शन है स्फैग्नम, साल्विनिया, मार्केंस या फ्यूनेरिया। तो यहाँ पर जो थाइलॉइड बॉडी किस प्लांट की पाई जा रही है यही देखना है। तो ऑप्शन जो है सी वाला मार्केंसिया, इसी की थाइलॉइड बॉडी पाई जाती है। बाकी जो है वो प्लांट में डिवाइड, रूट स्टेम एंड राइजॉइड में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जो रूट स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होते हैं या फिर राइजॉइड स्टेम और लीफ में डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम थैलॉइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मासेस। तो ऑप्शन जो दिया गया है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। तो ऑप्शन हम देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर अगर ये देखा जाए कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो यहाँ पर फंजाई और एल्गी, प्रोटोनिमा ऑफ मास, इन तीनों में कॉमन ये नहीं है। मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, तो अगर देखा जाए एल्गी और मास को किंगडम प्लांटी में रखा जाएगा लेकिन फंजाई को अलग किंगडम में रखा गया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीनों में मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेम नहीं होता है। एल्गी और मास जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तीनों में यही कॉमन है, मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन दिया गया है, टेरिडोफाइट गैमीटोफाइट हैज अ प्रोटोनीमल एंड लीफी स्टेज। इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमीटोफाइट इज फ्री लिविंग। Anthridiophore and Archigoniophore are present in pteridophyte. Origin of seed habit can be traced in pteridophyte. तो हमको कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है यही सेलेक्ट करना है। तो ये वाला जो ऑप्शन है डी, ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस्ड इन टेरिडोफाइट, यही वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, साइकस एंड एडियंटम रिसेम्बल्स ईच अदर इन हैविंग सीड, मोटाइल स्पर्म, कैम्बियम, वेसल्स। तो इसका सही जवाब होगा मोटाइल स्पर्म। साइकस और एडियंटम में मोटाइल स्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड। जिंकेगो, आर्चिगोनिया, साल्विनिया, प्रोथैलस, वायरॉइड्स आरएनए, मस्टर्ड, सिनर्जिड। तो मस्टर्ड में सिनर्जिड सेल पाई जाती हैं, वायरॉइड्स में आरएनए होता है, जिंकेगो में आर्चिगोनिया पाए जाते हैं, साल्विनिया में प्रोथैलस नहीं पाया जाता है। तो यही वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग
5 statement A to E and answer as asked next to them. तो ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, इन इक्विसिटम द फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। दूसरा है, इन जिंकैगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट। इन स्पोरोफाइट इन रिक्सिया इज मोर डेवलप्ड than that in polytrichum. Sexual reproduction in volvox is isogamous. The spore of slime mold lack of wall. तो आगे क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। लिखा है हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना। तो यही हमको देखना है। कितने स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। तो इसका जो ये बी वाला ऑप्शन है, इन जिंकैगो मेल गैमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं गलत हैं। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वाल्वाक्स में उगैमस टाइप का होता है, और स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड लैक सेल वाल, वाल बना रहता है, लैक नहीं होता है, स्पोर में वाल पाया जाता है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए, केवल एक स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन द लिस्ट गिवन बिलो आर ऑटोट्रॉफ्स। जो यहाँ पे दिया गया है, लैक्टोबैसिलस, नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, स्ट्रेप्टोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज, ट्रिपैनोसोमा, पोरफायरा, वुल्फिया। तो देखते हैं कौन कौन सा इसमें ऑटोट्रॉफिक है। तो नॉस्टॉक, कारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, पोरफायरा, उल्फिया। 1 2 3 4 5 6, 6 जो हैं ये ऑटोट्रॉपिक हैं, बाकी जो है ये हेट्रोट्रॉपिक है और या फिर पैरासाइट है। सैक्रोमाइसिस जो है ईस्ट है, ये प्रोटोजोआ है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन पॉलीट्राइकम, एडियंटम, मार्केंसिया, पाइनस। तो कौन सा है इसका सही ऑप्शन? पाइनस। कह रहा है द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन। तो गैमेटोफाइट किसका नहीं इंडिपेंडेंट है? पाइनस का, बाकी इन तीनों का इंडिपेंडेंट है। आगे चलते हैं। कंपेयर विथ द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट एंड ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट टेंड टू बी। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं, स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, लार्जर एंड टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो कंपेयर किया जा रहा है गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट। तो यहाँ पे जब कंपेयर किया जाएगा तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है, स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है, आर्चिगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन मार्केंसिया, कारा, एडियंटम, फ्यूनेरिया। तो यहाँ पर आर्चिगोनियोफोर जो होता है वो मार्केंसिया में पाया जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont is found in Ulmus, Syker, Sisser, Pisum। तो प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोसिस कहाँ पाई जाती है? साइकस के कोलेरॉइड रूट में, साइकस के कोलेरॉइड रूट में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें दिया गया है, एग्जामिन द फिगर गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिविंग ऑल द 4 पार्ट। तो फिगर देखते हैं। पहले हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि ये किस चीज़ का प्लांट है। तो ये प्लांट है मार्केंसिया का, मार्केंसिया का प्लांट है, मार्केंसिया का। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा और नीचे देख कर, पहला ऑप्शन है एक, इसको देखा यहाँ पे शो कर रहा है। ए जो है आर्चिगोनियोफोर है, बी जो है फीमेल थैलस है, सी क्या है? जिम्मा है। सी क्या है? जिम्मा है। डी क्या है? राइजॉइड है। तो ये एकदम करेक्ट है, पहला ऑप्शन, पहला यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसमें दिया गया है, सिला जिलेना एंड साल्विनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टॉवर्ड इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं देख लेते हैं। फीमेल गैमीटोफाइट इज फ्री एंड गेट्स डिस्पर्स्ड लाइक सीड, बी फीमेल गैमीटोफाइट लैक आर्चिगोनिया। अगला है, मेगा स्पोर पॉसेस एंडोस्पर्म and embryo surrounded by seed cord. Embryo develops in female gametophyte which is retained on parent sporophyte। तो इसका सही जो ऑप्शन है सी वाला एकदम करेक्ट है कि एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल gametophyte which is retained on parent sporophyte। यही वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर्ड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है, द स्पोरोफाइट इन लीवरवर्ट इज मोर एलेबोरेटेड देन दैट इन मॉसेस। तो लीवरवर्ट के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो मांस की अपेक्षा कम विकसित होते हैं, ज़्यादा विकसित नहीं होते। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, सही है ये। द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक। अगला है, इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न ऑन डिफरेंट डे। तो 2 रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है ए और बी वाला यहाँ पे हमने देखा है कि गलत है। नहीं, ए और बी वाला यहाँ पे, ये ए वाला गलत है, माफ़ करिएगा, ए वाला गलत है और बी वाला यहाँ पे सही है। उसके अलावा हमको यहाँ पे देखना है कौन सा और गलत है। तो द लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, तो ये वाला सही ऑप्शन है। इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन बोर्न ऑन डिफरेंट डे, ये
अभी तक हमने देखा है कि हम 2 बार क्वेश्चन आया है तो उसमें हमने बताया है पाइनस का जो प्लांट होता है वो मोनोसियस होता है। मोनोसियस से तात्पर्य है कि सेम प्लांट पर ही मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ए और डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, बाकी 2 ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। Algae have cell made up of cellulose, galactans, and mannans. Cellulose, pectins, and proteins. Pectins, cellulose, and proteins. Cellulose, hemicellulose, and pectins. तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है एल्गी हैव सेल मेड अप ऑफ, तो एल्गी की जो सेल होती है वो बनी होती है साइलॉन, मैनन, गैलेक्टन, एल्जेनिक एसिड, सिलिका, आगार, पेक्टिन, कैराजेनिन, इन सब चीज़ों की बनी होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनन, ये वाला सही होगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, हाँ अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। ऑप्शन जो है मस्टर्ड, कैस्टर, पाइनस, स्फैग्नम, तो सही ऑप्शन हो जाएगा स्फैग्नम, क्योंकि मस्टर्ड, कैस्टर और पाइनस ये जो हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है। पाइनस जो है जिम्नोस्पर्म है, मस्टर्ड और कैस्टर जो है एंजियोस्पर्म है। इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट पे इंडिपेंडेंट नहीं होता है। केवल स्फैग्नम जो है इसमें गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसियस। तो मार्केंसिया, साइकस, पाइनस, डेट पाम, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पाइनस। पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट जो है सेम प्लांट पर बनते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, दिया है कि एग्जामिन द फिगर ए बी सी डी इन विच वन ऑफ द 4 ऑप्शन ऑल द आइटम्स ए बी सी डी आर करेक्ट। तो पहले हम पिक्चर देख लेते हैं कौन किसका है, फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो ए वाला फिगर बना हुआ है ये है सिलाजिनेला का, इसका है सिलाजिनेला का। और दूसरा वाला जो है ये है इक्विसिटम। तीसरा जो है ये है साल्विनिया। और चौथा जो है ये है जिंकेगो। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी वाले में ही पहला है सिलाजिनेला, दूसरा है इक्विसिटम, तीसरा है साल्विनिया, चौथा है जिंकेगो। सी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, देखते क्या दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स। कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स है, मतलब टेरिडोफाइट है। जिंकेगो, मार्केंसिया, सिड्रस, इक्विसिटम। तो ये जो है इक्विसिटम टेरिडोफाइट है।